अफगानिस्तान के जलालाबाद में बीती रात फिर आया जोरदार भूकंप। 5.6 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली तक महसूस किए गए झटके, नुकसान और हताहतों की अभी खबर नहीं। अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम को किया गया अलर्ट। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2205 तक पहुंची। भूकंप में तबाह हुए पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में मलबे से शवों का निकालना जारी। कुनार प्रांत में भूकंप से ज्यादा तबाही। मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% से ज्यादा मकान तबाह। खराब रास्ते और संसाधन की कमी की वजह से राहत में आ रही है मुश्किल। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन के सामने पैसे की भारी कमी। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने चलाया फंड जुटाने के लिए अभियान। सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों से मांग रही हैं दान। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई मदद की गुहार। भारत सहित कई देशों ने भारी तादाद में भेजी राहत सामग्री। दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के जलस्तर में गिरावट का आना शुरू। 207.30 तक पहुंचा वाटर लेवल। दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लोगों की एंट्री और एग्जिट की गई बंद। स्टेशन पर ट्रेन बदल सकती हैं यात्री। स्टेशन के बाहर तक पहुंचा यमुना का पानी। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब, जम्मू और यूपी में आज से बारिश में कमी की जताई संभावना। गुजरात के महिसागर में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा पानी। अचानक पानी भरने से प्लांट के 5 कर्मचारियों की डूबने की आशंका। राजस्थान के अजमेर में बोराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना का पानी। नदी में समाया ताजमहल के पीछे का पार्क। प्रशासन ने नदी के किनारों की निगरानी बढ़ाई। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल हुई तबाह। पंजाब के पटियाला में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर। राजपुरा में घग्गर का पानी भरने से इलाके का सड़क संपर्क कटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किसानों के खेतों में उतरकर फसल की देखी बर्बादी। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सुनील झाकड़ ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों से कहा सरकार आपके साथ। पंजाब की फाजिल्का में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में आई बाढ़। एनडीआरएफ ने गांव को खाली कराया। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में भरा पानी। सड़क पर भारी जल जमाव की वजह से बेसमेंट से पानी निकालना हुआ मुश्किल। पंप से निकाला पानी, ड्रेनेज से वापस अंदर आया। गुरुग्राम के सेक्टर 107 के सिग्नेचर ग्लोबल सोलेडा सोसाइटी के बाहर भी भारी जल जमाव। पानी में डूबी गाड़ियां, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। गुरुग्राम सेक्टर 107 की सोसाइटीज के अंदर 3000 से ज्यादा परिवार फंसे। गांव वालों के चलाए ट्रैक्टर से सोसाइटी से आ जा रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी की तेज धार में बह गई सड़क। परगवाल, एनएस पुरा और हमीरपुर कोना का सड़क संपर्क टूटा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। कहा वक्त रहते लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला गया। नई जीएसटी को पीएम मोदी ने त्योहारों पर डबल धमाका बताया। कहा हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जीएसटी कम होने की सुधरेगा घर का बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी बोले जीएसटी रिफॉर्म, सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। नए युग में प्रवेश कर रही भारत की अर्थव्यवस्था। जीएसटी सुधार पर बोले सीएम योगी। जीएसटी सुधारों पर सुधीर ओवैसी ने जताई चिंता। कहा राज्यों को होगा नुकसान, मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुमार ने कहा जीएसटी सुधार का स्वागत किया और कहा नवरात्रि से पहले जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए वरदान है। जीएसटी में बदलाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा ये गरीबों, किसानों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लिए है। पीएम मोदी हमेशा गरीबों की ही चिंता करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को आम लोगों के लिए राहत बताया। कहा एक बड़ी आबादी को इसका फायदा होगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने वन नेशन वन टैक्स कहकर 5 स्लैब में टैक्स वसूलकर विश्वासघात किया। बिहार चुनाव करीब है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने किया स्वागत। लालू यादव के गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में ना ले वाले बयान पर नित्यानंद राय का जवाब। कहा इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बेतुकी बात कर रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और ये लोग लालचन युग में ही जी रहे हैं और सोच भी उसी तरीके की है। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। प्रवासी बंगालियों के मुद्दे पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी विधायक। बीजेपी के 5 एमएलए सस्पेंड। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। बीजेपी को राष्ट्रीय विरोधी पार्टी बताया। कहा ये देश को बांटना चाहते हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के निलंबन को बताया गलत, कहा है टीएमसी का शासन जंगलराज का प्रतीक। बीजेपी ने ममता के बयान को बताया शर्मनाक। समित पात्रा ने कहा किसी राज्य के सीएम प्रधानमंत्री को गाली दे ऐसा पहली बार देखा। तेजस्वी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कहा महिलाओं से की बदतमीजी, एम्बुलेंस को रोका गया। प्रशांत किशोर का तंज, कहा बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली के बवाना में 2 मंजिला फैक्ट्री गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, काफी समय से बंद पड़ी थी बिल्डिंग। लखनऊ में फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी अरेस्ट, नीली बत्ती वाली गाड़ी समेत काफिले में शामिल गाड़ियां जब्त। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर, स्वाट टीम और पुलिस ने पैर पर गोली मारी, अवैध तमंचा और बाइक मिला। हैदराबाद में 2 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार, करोड़ों के ड्रग्स बरामद, आरोपियों के पास से कई फोन भी जब्त हुए। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में 38 लाख के नकली नोट बरामद। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध को लेकर की चर्चा, कहा हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिल्म को रिलीज करने में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। एक्ट्रेस रवीना टंडन पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंची, अभिनेत्री ने गणपति की पूजा अर्चना की।